हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में आईपीओज़ के बारे में। तो देखिए, नए मेन बोर्ड आईपीओज़ का जो अनाउंसमेंट है वो अब आपको लगातार देखने को मिल रहा है। और बिल्कुल यहाँ पर नए मेन बोर्ड आईपीओज़ के बारे में अनाउंसमेंट हो चुकी है। दो मेन बोर्ड आईपीओज़ की तो दोस्तों जो डेट्स के साथ साथ आप कह सकते हैं प्राइस बैंड वो भी रिलीज़ कर दिया गया है। और एचडीबी फाइनेंशियल के बारे में बात करेंगे, वहाँ पर क्या अपडेट आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आप देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, क्योंकि एचडीबी को लेकर भी एक बड़ा अपडेट सामने आया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों कल्पत्रु से, क्योंकि यहाँ पर सारी डिटेल्स निकल कर आ चुकी है। तो दोस्तों कल्पत्रु आईपीओ 24 से 26 जून के बीच में हमको ओपन होता हुआ देखने को मिलने वाला है। 10 रुपये की फेस वैल्यू के साथ कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है। 387 से 414 का इसका प्राइस बैंड रहता हुआ देखने को मिलने वाला है। 36 शेयर्स का लॉट साइज रहेगा। कुल मिलाकर दोस्तों 1590 करोड़ का ये आईपीओ रहेगा। पूरा का पूरा फ्रेश इशू आपको देखने को मिल जाएगा। यानी एक बार ध्यान रखिएगा, सारा का सारा पैसा कंपनी खुद यूटिलाइज करती हुई नजर आएगी। कहाँ पे कंपनी का पैसा खर्च होने वाला है? तो दोस्तों कंपनी ने बताया कि कंपनी का ये जो पैसा है खर्च होगा ऑन द रीपेमेंट या फिर प्री पेमेंट इन फुल और इन पार्ट ऑफ सर्टेन बोरोइंग्स अवेल बाय द कंपनी एंड सब्सिडरीज। बाकी का जीसीपी यानी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस रहता हुआ देखने को मिलेगा। तो कंपनी का मेजरली पैसा जो है वो ये बात ध्यान रखिएगा, यहीं खर्च होता हुआ देखने को मिलने वाला है, जहाँ पे कंपनी अपने कर्जे को, अपने डेट को कम करती हुई नजर आएगी। ऐसा दोस्तों कंपनी ने क्लियर कर दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों रिजर्वेशन रखा गया है इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 75% रखा गया है, 10% रखा गया है रिटेल कैटेगरी के लिए और 15% रखा गया है फॉर द एनआई कैटेगरी। अब आप कह सकते हैं कि रिटेल को सिर्फ 10% हिस्सा क्यों मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये बात ध्यान रखिएगा, कल्पत्रु दोस्तों अभी एक लॉस मेकिंग फर्म थी। इसके कारण हुआ क्या कि कंपनी को 10% का रिजर्वेशन रखना पड़ा ओनली फॉर द रिटेल। बिकॉज अगर आप देखेंगे लास्ट कंपनी का जो अभी फाइनेंशियल ईयर है, मतलब अभी कंपनी की एक क्वार्टर के तो नंबर आना बाकी है ही, बट उसके अलावा अगर आप देखेंगे जो लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर है 24, 23 एंड 22, वहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो कंपनी का 116 करोड़ का घाटा है। उससे पहले 230 करोड़ का घाटा है और उससे पहले करीबन 125 करोड़ का घाटा है। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी लगातार दोस्तों घाटे करती हुई देखने को मिल रही है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी को 10% रिजर्वेशन रखना पड़ा। अभी दोस्तों कंपनी ने 9 महीनों में 5 करोड़ का बिल्कुल माइन्यूट सा प्रॉफिट आप कह सकते हैं रिपोर्ट किया है। तो अभी इनके एक क्वार्टर के नंबर्स बाकी है। बाकी हम जल्द इसके बारे में डिटेल वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कंपनी के वैल्यूएशंस को, कंपनी के यहाँ पर जो प्राइसिंग है क्या सही रखी गई है, या कितना पैसा बन सकता है, ये सब हम चर्चा जल्द करेंगे। क्या जीएमपी में एक्शन शुरू हुआ है? तो दोस्तों अभी तक जीएमपी में एक्शन नहीं शुरू हुआ है। कोई भी ग्रे मार्केट इस आईपीओ की करेंटली नहीं चल रही है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों अगले मेन बोर्ड आईपीओ पे, जिसका नाम है एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस। जी हाँ, एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस भी दोस्तों यहाँ पर अब आने वाला है और इसकी भी सेम डेट रहने वाली। तो अब आप खुद नोटिस करेंगे कि देखिए आईपीओस एक समय पे आते नहीं हैं, लेकिन जब आते हैं तो सब एक साथ आते हैं। तो एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस दोस्तों ओपन होने वाला है 24 जून से 26 जून के बीच में। 2 रुपये की दोस्तों इसकी फेस वैल्यू है। 380 से 400 का इसका प्राइस बैंड है। 37 शेयर का लॉट साइज है। कुल मिलाकर 852 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से फ्रेश इशू है करीबन 400 करोड़ का। तो ओएफएस है दोस्तों करीबन 452 करोड़ का। यानी जो बड़ा पोर्शन है दोस्तों वो ओएफएस के तहत आपको आता हुआ देखने को मिलेगा, ना कि फ्रेश इशू के तहत। 400 करोड़ का ही फ्रेश इशू है। आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट 400 करोड़ का ही आपको फ्रेश इशू देखने को मिल रहा है। ये बात समझ में आती है। दोनों एक्सचेंजेस पे ये भी आपको ऑब्वियस लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। ये कंपनी दोस्तों क्यों पैसा इकट्ठा कर रही है? तो देखिए कंपनी ने बताया कि इनको भी अपनी बोरिंग्स को रीपे करना है। 210 करोड़ रुपए कंपनी ने बताया कि अपनी बोरिंग्स के ऊपर कंपनी खर्चा करेगी। इसके अलावा 104 करोड़ रुपए कंपनी को खर्च करना है ऑन सेटिंग अप ऑफ एन एयर सेपरेशन यूनिट एट द यूलुबेरिया सेकेंड प्लांट विद कैपेसिटी ऑफ 220 टीपीडी। करीबन 104 करोड़ 50 लाख कंपनी जो है वो यहाँ पर याद रखिएगा खर्च करती नजर आएगी। और बाकी का जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस आपको देखने को मिलेगा। अब जो लोग नहीं जानते हैं कि एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस का कारोबार क्या है, थोड़ा सा आपको कंपनी के बारे में ब्रीफ दे देता हूँ। सो फ्रेंड्स, एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस एक इंडियन कंपनी है जो स्पेशलाइज करती है इन द प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ इंडस्ट्रियल, मेडिकल एंड स्पेशलिटी गैसेस। अब ये जो एसेंशियल गैसेस होती है इसमें देखिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर एसिटाइलिन, नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, आर्गन एंड निट्रस ऑक्साइड। ये दोस्तों जो इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं गैसेस होती है, मेडिकल गैसेस होती है, ये कंपनी दोस्तों बनाती है। EIGL ऑल्सो ऑफर करती है ड्राई आइस, सिंथेटिक एयर, फायर फाइटिंग गैसेस, मेडिकल ऑक्सीजन, LPG, वेल्डिंग मिक्सचर्स और स्पेशलिटी गैसेस सर्विंग अ वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज। तो इस तरीके का दोस्तों कंपनी का बिजनेस है। इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ बिजनेस है जो हमको आता हुआ देखने को मिलने वाला है। तो इसके बारे में भी बहुत जल्द हम दोस्तों डिटेल में वीडियो लेकर आएंगे। इस आईपी में अच्छी बात क्या है कि दोस्तों रिजर्वेशन फॉर द रिटेल कैटेगरी इज 35%। तो ऐसा नहीं कि रिटेल को हिस्सा कम दिया गया, यहाँ पर 35% का रिटेल का हिस्सा है।
और अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो कंपनी के फाइनेंशियल्स कुछ इस तरीके से कि कंपनी की ग्रोथ साफ साफ देखने को मिल रही है। 223 करोड़ का रेवेन्यू, फिर 28 करोड़ का प्रॉफिट, 290 करोड़ का रेवेन्यू विद 45 करोड़ का प्रॉफिट, और फिर 348 करोड़ का रेवेन्यू विद 83 करोड़ का प्रॉफिट। तो कंपनी का मुनाफा लगातार तेजी से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, और वही रेवेन्यू में भी ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो क्लियरली नजर आती है। तो इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ कंपनी है जो हमको आती हुई देखने को मिली है। इसके बारे में जैसे मैंने कहा, दोनों आईपीओ में जल्द हम डिटेल वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम बात करेंगे कंपनीज कैसी है। अभी तक इस आईपीओ की भी ग्रे मार्केट में एक्टिविटी शुरू नहीं हुई है। अब आते हैं दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड आईपीओ जिसका सब इंतजार कर रहे हैं, नाम है एचडीबी फाइनेंशियल। देखिए क्यों इसका इंतजार हो रहा है, उसके पीछे का रीज़न है कि हो सकता है कि देखिए अपने आप में बहुत तगड़ा पैसा एचडीबी फाइनेंशियल बनाए, या फिर हो सकता है कि बहुत बड़ा निराश हमको हाथ में लगे। अब एचडीबी फाइनेंशियल की बात करते हैं तो देखिए 25 जून से 27 जून के बीच में ऑलमोस्ट आप 90% मान के चलिए डेट्स कंफर्म हो चुकी है। बल्कि चांसेस तो यही है कि कंपनी के द्वारा आज दोस्तों आरएचपी फाइल कर दी जाएगी और हमारे सामने डिटेल्स भी आ जाएगी। मोस्ट लाइकली प्राइस बैंड भी दोस्तों निकल कर आ जाएगा, वैल्यूएशन भी निकल कर आ जाएगी, सब कुछ हमारे सामने निकल कर आ जाएगा आज या फिर कल तक, राइट। तो एचडीबी फाइनेंशियल आईपीओ दोस्तों ऑलमोस्ट पक्का हो चुका है कि 25 से 27 जून के बीच में हमको ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। ये बात ध्यान रखिए, कंपनी ने अपने शेयर्स को फ्रीज भी कर दिया। मतलब क्या, देखिए कंपनीज अपने शेयर्स को फ्रीज तब करती है जब कंपनीज को अपना आईपीओ लेकर आना होता है, और ये दोस्तों जो काम है ये किसने कर दिया है, ये काम कर दिया है दोस्तों एचडीबी फाइनेंशियल ने। जी हाँ, एचडीबी फाइनेंशियल ने यहाँ पे साफ साफ अनाउंसमेंट कर दिया है कि जो कंपनी के शेयर्स हैं जो अनलिस्टेड में लोगों के पास है, उन शेयर्स को दोस्तों फ्रीज कर दिया गया है। अब फ्रीज कर दिया है इसका मतलब क्या है कि अभी दोस्तों वो शेयर्स अपने नहीं बेच सकते हैं। अब ये बात ध्यान रखिएगा, जो अनलिस्टेड शेयर्स होते हैं उनमें लॉक इन रहता है, तो हाथों हाथ आप नहीं बेच सकते। अगर आपके अनलिस्टेड शेयर्स हैं एचडीबी फाइनेंशियल के, तो ऑब्वियस बात आपको मेल आया होगा, आपको मैं पिक्चर दिखा देता हूँ। अब ये देखिए दोस्तों एचडीबी फाइनेंशियल की तरफ से जो मेल आता हुआ देखने को मिला है, और ये जो मेल था ये रिगार्डिंग यही था कि जो फ्रीज हो चुके हैं अब शेयर्स, अब वो याद रखिएगा जो यूज़ नहीं हो सकते। तो क्यों करती है कंपनी ऐसा, मैंने कहा सिंपल सी बात है, क्योंकि कंपनी को अपना आईपीओ लेकर आना है, और आईपीओ लेकर आना है तो अब वो जो अनलिस्टेड शेयर्स है वो ना ट्रेड हो पाएंगे, ना उनमें कोई ट्रेडिंग हो पाएगी। अब किसी ने अगर ऊपर के भाव पे ले रखा है, हो सकता है कि कंपनी उससे नीचे का प्राइस बैंड रख दे, तो अब वो उन सब की गलती है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि बहुत अच्छा पैसा बना सकता है, तो एक्सपेक्टेशंस क्या है बाजार की। देखिए एक्सपेक्टेशंस है कि कंपनी का प्राइस बैंड करीबन 760 के आसपास आ सकता है, और विद अ मार्केट कैप ऑफ 62,000 करोड़। ये दोस्तों कंपनी जो वैल्यूएशन है वो रख सकती है। अगर ऐसा रखती है तो 100% दोस्तों पैसा बनता हुआ नजर आएगा। अगर 760 से नीचे आ गया तब तो क्या ही बात है, बहुत शानदार दोस्तों आप कह सकते हैं कि पैसा बनता हुआ नजर आएगा। सवाल ये है कि दोस्तों इसके ऊपर अगर कंपनी रख देती है, मान लीजिए 900 रुपये के आसपास रखती है, 1000 रुपये के आसपास रखती है, तो फिर आप कह सकते हैं कि दोस्तों पैसा जो है वो बनता हुआ नजर नहीं आएगा। अब देखिए एचडीबी फाइनेंशियल के साथ एचडीएफसी का बैंक जुड़ा हुआ है, नाम जुड़ा हुआ है, राइट। तो अपने आप में एचडीएफसी बैंक भी वन ऑफ द बिगेस्ट कंपाउंडर रहता हुआ देखने को मिला है। तो अब क्या शेयर होल्डर्स के बारे में कंपनी विचार करती है नहीं करती, ये अपने आप में एक सवाल है। तो आई थिंक वो प्राइसिंग से क्लियर हो जाएगा, बट नो डाउट इसको लेकर एक्टिविटी ग्रे मार्केट में बहुत चल रही है। 100 रुपये के पार जीएमपी ट्रेड कर रही है। अगला वीडियो दोस्तों जीएमपी पे आता हुआ देखने को मिलेगा, जिसमें हम बात करेंगे सब आईपीओ की ग्रे मार्केट पे, तो वो वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वो जरूर आप लोग देखिएगा। इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।